हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर गेमर। तो आज हम दोबारा से सीखने जा रहे हैं HTML। तो आइए इसकी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज हमने इसमें क्या सीखना है। तो मैंने ये बना लिया है ये नोट्स। तो देखते हैं इसमें हमें क्या सीखना है। तो आज हमने सबसे पहले मेटा टैग का यूज़ सीखना है। उसके अलावा एक हमने सिंपल सा एक वेब पेज बनाना है। उसके अलावा हमने हेडिंग्स सीखनी है, कौन कौन सी होती हैं, पैराग्राफ सीखने हैं और एक्सटर्नल वेब पेज में लिंक्स देने सीखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ मेटा टैग सीखते हैं। सो मेटा टैग कौन सा होता है। मेटा टैग आपका ये होता है जो स्ट्रक्चर में आपको ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद पहला बना के दे देता है। ये होते हैं ये मेटा टैग। ये जो दो लाइंस होती हैं ये मेटा टैग की लाइंस होती हैं। अब इनको दोनों का क्या फ़र्क है। ये जो ऊपर वाला मेटा टैग है जिसके अंदर लिखा हुआ है मेटा चार सेट इज़ इक्वल टू UTF-8, तो ये इसलिए यूज़ होता है कि आपकी ये मेमोरी सेव करने के लिए होता है। ये एक कोडिंग स्कीम है एक किस्म की, जिससे आपकी मतलब सेव होती है मेमोरी। ये इसलिए दिया जाता है। उसके अलावा ये जो इससे नीचे वाला मैटर नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0 है, ये इसलिए होता है वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब वेब पेज रिस्पॉन्सिव क्या होते हैं तो मैं बताता हूँ। रिस्पॉन्सिव वेब पेज वो होते हैं यानी अब आप देखें कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपके लैपटॉप पर चलती हैं और मोबाइल में उनका अलग इंटरफेस होता है, मोबाइल में उनका अलग इंटरफेस होता है। तो वो होती हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। तो उसकी एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। अ, वैसे तो आप गूगल ही देख लें, मैं आपको गूगल की एग्जांपल दे देता हूँ। सो ये हमारे लैपटॉप पर देखें आपको गूगल इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको देखूँगा एक मोबाइल में। तो जब राइट क्लिक करें, ये इंस्पेक्ट को दबाएं। इंस्पेक्ट पर उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी इस तरह की। इधर ये जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स, इसके साथ ही जो एक मोबाइल सा बना होता है, इसको कहते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार। और अगर इसको आपने वैसे खोलना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। इसे दबाएंगे। अब देखें ये ऊपर आ रहा है मेरे पास के ये कौन सी डिवाइस है, तो देख लेते हैं। अभी ये डिवाइस कौन कौन सी है। अभी ये मतलब अब मैं इसको मोबाइल में खोलता हूँ, ये देखें। तो मोबाइल में हमारा ये जो आपका गूगल होता है इस तरह खुलता है, और मगर जब हम इसको वेब पेज में यानी अपने कंप्यूटर पर चला रहे होते हैं तो ये देखें इस तरह खुलता है। यानी वेब पेज अपने आप को सेटल कर लेता है डिवाइस के हिसाब से, तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। सो इसकी क्यों ज़रूरत होती है ये भी मैं आपको एक और एग्जांपल से भी दे देते हैं। तो उसके लिए हम एक इमेज ले लेते हैं। सो ये इमेज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इमेज इसका एक मिनट, सोर्स नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं एक इमेज पुट कर दूँगा और इसे सेव करके रन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, तो ये देखें ये सिंपल एक आ गई है इमेज। सिंपल नॉर्मल तरीके से आप देखें हमारा वेब पेज इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसको मेटा नेम व्यू पोर्ट को हटा देता हूँ उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल हाँ ठीक है। सो अब देखें इसे सेव करें, कंट्रोल रिलोड करें। अभी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब पर मोबाइल में फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। जब हम इंस्पेक्शन में जाएंगे दोबारा से वही दबाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा अब ये कंप्यूटर में इस तरह है, जिस तरह छोटा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। ये देखें ये मतलब डिज़ाइन बहुत हमारा अजीब सा होता जा रहा है, ये देखें इस तरह। पर अगर अब जब मैं वो मेटा टैग दोबारा से लगा देता हूँ यहाँ पर, तो अब देखें आप, अब ये देखें कि अब जब मैं इसको इस तरह किया है, अब ये देखें ये दोबारा उसी पूरी विड्थ पर आ रहा है। जिस तरह ये पहले हमने नॉर्मल इसे दी हुआ है, अब ये पूरी उसकी विड्थ ले रहा है, ठीक है।
जो मतलब जितना हमने बताया हुआ था, मगर जिस टाइम हमने वो मेटा व्यू पोर्ट हटा दिया उसके बाद आप देख रहे थे कि डिज़ाइन बहुत अजीब सा होना शुरू हो गया था। तो इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। अभी आपको इसकी इतनी डिटेल में समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी ये बिल्कुल आपका स्टार्ट है, अभी आपको पता नहीं, क्योंकि जब बेसिकली इसका काम होता है CSS में, जब हम CSS को स्टार्ट करेंगे, इसको मतलब सही करके डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, उस टाइम आपको पता चलेगा कि अच्छा हमें रिस्पॉन्सिव करने की क्यों ज़रूरत थी। तो अभी आपने परेशान नहीं होना, मैं साथ साथ आपको सिखाता रहूँगा। ये वैसे स्टार्ट में मतलब ये बिल्कुल शुरू वाले टैग्स थे, तो इसमें आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने बनाना है एक बेसिक वेब पेज जिसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर होगा। एक हेडर होगा, एक उसमें मेन होगा, एक नेविगेशन बार होगी, एक इमेज होगी, एक पैराग्राफ हो, कुछ पैराग्राफ होंगे और एक फुटर भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं और दोबारा से अपना एक पहले शुरू वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो सबसे पहले अब टाइटल टैग इसलिए होता है, जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो टॉप पर हमारा नाम शो होता है। तो इधर हम लिख लेंगे, मैं लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम ही ले लेता हूँ, ठीक है, टाइटल हो गया। उसके बाद अब हमने एक बनाना है हेडर। तो हेडर बनाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, हेडर ही बनाना है ना, बेसिक से उसके बाद हाँ हेडर। तो बॉडी में आएंगे और हेडर का टैग यूज़ करेंगे। हेडर का टैग होता है पूरा हेडर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हमने एक नेविगेशन बार बनाना है, तो उसका टैग होता है NAV। ये सारे टैग्स आप साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि आपको याद रहें। तो NAV नाम का एक नेविगेशन बार का टैग होता है, ये भी बना लेंगे। अब नेविगेशन बार के अंदर आपने वो सारे अपने वेब पेजेस के लिंक देने होते हैं। तो वो किस तरह देते हैं, वो एंकर टैग से देते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है। तो एंकर टैग ले लेंगे A, उसमें हाइपर रेफरेंसिंग कर लेंगे, HREF हाइपर रेफरेंसिंग कहते हैं, यानी लिंक देना। और इसमें मैं अभी कोई लिंक नहीं दूंगा, इसे खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि जब आप वेब पेज अलग अलग पेज बनाएंगे तो उसके अलग वेब अपने ही वेबसाइट के अलग वेब पेजेस का आप जब यहाँ पर पुट कर देंगे लिंक, तो तब ये आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगा। तो अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ होम, और अब इसको कॉपी कर लेते हैं और कुछ लिंक्स बना लेते हैं जल्दी। हाँ जी, तो मैंने ये 4-5 कॉपी कर लिए हैं। अब इनके नाम सिर्फ चेंज कर देते हैं। तो होम, अबाउट, इसका नाम रख दूंगा कॉन्टैक्ट अस, इसका नाम रख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, और इसका नाम रख देंगे टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो इसे सेव कर दिया। अब ये हमने एक हेडर और उसके अंदर एक नेविगेशन बार बना दिया है। उसके आगे आप देखते हैं एक हेडर के बाद अब बनाना है एक मेन वो होता है हेडर और फुटर के दरमियान जो हमारा बेसिक मेन होता है, जिसकी वजह से हमने वो वेब पेज बनाया होता है। यानी हमारा मेन वजह जो मतलब बेसिक हमारा कंटेंट होता है, असल कंटेंट होता है, वो होता है मेन में। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वेब पेज की, वो सारी इसी मेन टैग के अंदर ही होती है। तो ये बना लेंगे और अब इसके अंदर हम कुछ पैराग्राफ लेंगे और 1-2 पिक्स लेंगे, इमेजेस लेंगे। तो पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ। पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ होता है। तो इसके अंदर रैंडम में कुछ मैंने ऐड कर दिया है ये पैराग्राफ। तो लोरम इप्सम आप लिखें तो ये उसके बाद ऐड हो जाता है खुद ब खुद ही। ठीक है, और उसके बाद ये मतलब बहुत आगे यहाँ तक इसने खुद ब खुद ही एक कुछ वर्ड्स का ये एक पैराग्राफ बना दिया है। अब इस पैराग्राफ के नीचे हम एक इमेज पुट करेंगे। तो इमेज किस तरह पुट करते हैं, इमेज के लिए एक टैग होता है IMG। वो ले लेंगे IMG, और इमेज अब बता दो दिया कि मैं यहाँ पर इमेज देने लगा हूँ, पर
उसका कोई सोर्स भी तो देना है, उसकी मतलब लोकेशन भी तो देनी है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है SRC, ठीक है, एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर अब मैं आपकी जो भी हमारे हमने इमेज देनी है तो वो पुट करेंगे। तो इससे पहले मैं इसको बंद कर लूँगा इमेज टैग को। और इस सोर्स के अंदर अब हमने इमेज की, अगर आपको लोकेशन याद है तो वो आप पुट कर दें, नहीं तो उसका एक आसान तरीका है कि आप अगर अगर एक मिसाल पर वो किसी फ़ोल्डर में है तो मैं बताता हूँ। अब जैसे कि मुझे एक फ़ोल्डर ओपन करना है यहाँ से। अब एक मिसाल मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स में और यहाँ पर देखता हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है तो। हाँ, तो ये देखें, मुझे ये HTML5 की ये जो एक पिक है, इमेज है, ये मुझे इसके अंदर ऐड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो भी हमारा फोल्डर होता है, जो भी आपका फोल्डर है उसको आपने उठाना है। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पर एक VS कोड में ये HTML नाम का फोल्डर है। अब मैं इसको फोल्डर को यहाँ से उठाऊँगा, इस पर लाकर और इधर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब मतलब ये मैंने सेम यही फोल्डर खोला हुआ है, इसलिए मेरे से कॉपी फोल्डर का पूछ रहा है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। आपने इस तरह यहाँ पर ओपन कर देना है, उसके अंदर जो भी इमेजेस वगैरह होंगी ये फोल्डर यहाँ पर लाकर आपने ओपन कर देना है, और इस फोल्डर में आपने इमेजेस ओपन कर लेनी है। तो कौन सी, अब मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा और डाउनलोड्स में वो वाली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से उठाऊँगा और इधर लाकर रख दूँगा, ठीक है। तो ये अलग एक जगह पर खोल देगा, तो उससे हमें काम नहीं है, वो बेशक आप बंद कर दें। अब इस जगह पर आके अभी ये देखें, लेफ़्ट साइड पर दो इमेजेस शो हो रही हैं, एक मेरा लोगो वहाँ पर पहले से मौजूद था वो, और एक HTML5 वाली ये एक मेरा यानी थंबनेल शो हो रहा है। अब मैं इसे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और शिफ्ट दबाकर ये देखें, आपको बता भी रहा है, शिफ्ट दबाकर ये सोर्स के अंदर ये जो 3 डॉट आ रहे हैं मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे। अब ये देखें, एक पैराग्राफ होगा, उसके नीचे इमेज होगा। एक बार ही जब मैं पूरा वेब पेज बना लूँगा उसके बाद ही इसको रन करूँगा। पैराग्राफ भी ऐड कर दी है। अब हमने ऐड करना है इसके अंदर एक फुटर, तो फुटर भी ऐड कर देते हैं। तो वो मेन टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसके बाद आएगा, तो फुटर भी ऐड कर देते हैं। फुटर में वैसे कॉपीराइट एक्ट के बारे में बताया जाता है ज़्यादा, तो हम भी वो बता देंगे। यहाँ पर ले लेते हैं H2 एक ले लेंगे, तो उस बारे में बताऊँगा, कॉपीराइट एक्ट 2019। हाँ, बस यही ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक HTML का वेब पेज है। तो इसे सेव करके और अब रन कर लेंगे, तो आप देखें क्या होगा। ये देखें, अच्छा अब ये क्या है, सबसे पहले ये ऊपर एक नेविगेशन बार है, ये जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी, ये सारी हैं। ये सारी अब जब हम CSS सीखेंगे तो उसमें हम इसको डिज़ाइन करेंगे और एक अच्छा सा नेविगेशन बार बना देंगे, जो वैसे आप वेबसाइट्स पर देखते हैं। उसके बाद ये देखें, ये एक पैराग्राफ आ गया, ये उसके नीचे इमेज आई है, पता नहीं ओपन क्यों नहीं हुई, मैं देख लेता हूँ अभी। हाँ, तो गाइस वो मैंने कुछ चेंजिंग की है, वो जो ये जो HTML5 है इसकी सही लोकेशन नहीं आ रही थी इसके अंदर, तो इस वजह से वो हमारी इमेज नहीं चल रही थी। तो इसकी जगह मैंने ये सेम उसी तरीके से ही अपना ये वाला लोगो पुट कर दिया है। तो इसको मैं आपको दोबारा पुट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे इस पर और इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लाकर शिफ्ट दबाकर इसके दरमियान इसकी लोकेशन दे देंगे, ठीक है। सो अब इसको सेव कर लिया। उसके अलावा मैंने ये कुछ P टैग्स और बढ़ाए हैं, उन्हीं को कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इन्हें थोड़ा सा बड़ा मतलब थोड़े से पैराग्राफ ज़्यादा कर दिए हैं। और ये जो फुटर है इसको मैंने H2 हेडिंग की बजाय H3 कर दिया। ये कुछ चेंजेस मैंने किए हैं। दोबारा सेव करते हैं और हम दोबारा रिलोड करता हूँ, तो अब ये देखें, अब ये हमारा वेब पेज बन गया है। अब यहाँ पर ये ऊपर नेविगेशन बार आ गया है, जिसे अब हम जब CSS सीखेंगे तो एक प्यारा सा नेविगेशन बार होगा। ये कंटेंट है आपका पूरे वेब पेज का, और ये आपकी इमेज आ गई। इमेज के बाद ये आपका फुटर आ गया, जिसके जहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीराइट एक्ट। तो ये होता है एक सिंपल सा वेब पेज। अच्छा, उसके अलावा अब हम इस सारे को रिमूव कर देते हैं और आगे सीखते हैं हमने क्या सीखना है। सो मैं ये ख़त्म कर देता हूँ।
ठीक है। सो अब यहाँ पर सेव कर दिया और आप देखते हैं आगे हमने क्या सीखना है। अब हेडिंग्स, पैराग्राफ और लिंक्स देने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग्स होती हैं 6 तरह की, H1 से लेकर H6 तक। तो इसके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फ़र्क वाज़ह करने के लिए मैं ये 6 हेडिंग्स ले लेता हूँ। सो पहले मैं इन्हें कॉपी करके 6 हेडिंग्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। सो यहाँ पर आप बारी लाइन वाइज इसकी नंबरिंग चेंज करते जाते हैं। सो ठीक है, ठीक है, मैं 4 3 2 और 1, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग 1, इसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से और इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा। यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग 2, इसके अंदर पुट कर दूंगा। यहाँ लिखूँगा हेडिंग 3, इसके अंदर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग 4 और ये कंट्रोल V से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग 5 और यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग 6, ठीक है। तो इसे सेव कर देते हैं और अब मैं आपको इनके दरमियान में फ़र्क दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इस तरीके से ये काम करता है कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरह बारी बारी छोटे से छोटे होते चल जाते हैं। जो सबसे आपका मेन सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आपने बात करनी होती है वो आप H1 से लिखते हैं। फिर जो उससे कम तवज्जो वाली चीज़ होती है वो हेडिंग 2 से, फिर H2, H3, H4, H5, H6, यहाँ तक ये हेडिंग्स का सिलसिला होता है। पैराग्राफ एक नॉर्मल फॉन्ट के लिए होता है, ये P, क्योंकि हेडिंग में वो बोल्ड कर देता है आपके बेसिक जो आप मतलब हेडिंग दे रहे होते हैं। और P सिंपल जो नॉर्मल राइटिंग होती है उसके लिए। पैराग्राफ के लिए सिंपल एक ही टैग यूज़ होता है और वो P टैग यूज़ होता है। तो इधर आप लिखेंगे, मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसे सेव करेंगे, लोड करेंगे, ये देखें, ठीक है। तो ये पैराग्राफ होते हैं। अब लास्ट, लिंक्स इन एक्सटर्नल वेब पेज। लिंक्स देना तो मैंने आपको एक पिछली क्लास में भी तो सिखा दिया था, पर उसमें आपको याद अगर हो तो एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो ये प्रॉब्लम थी कि जब हम उस लिंक को खोलते थे तो वो तो हमारे ही वेब पेज के अंदर खुल आता था। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि अब व्यूअर हमारे ही वेब पेज में, तो किसी दूसरी वेबसाइट में तो नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं उसको आपको उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो उसके लिए एंकर टैग ले लेंगे। उसके बाद हाइपर रेफरेंसिंग में मैं ले लेता हूँ, गूगल ही ले लेता हूँ, HTTPS, या मैं अपनी वेबसाइट आज ओपन कराऊंगा। सो उसकी है कोडर गेमर 388 कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा कॉन्टैक्ट वेबसाइट। तो इसे सेव कर लेंगे। अब ये तो सिंपल वही है कि अगर मैं इस पर कनेक्ट या मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, कंट्रोल रिलोड। अब देखें कॉन्टैक्ट वेबसाइट। अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें क्या होता है। ये तो मेरे ही वेब पेज में, ये देखें, ये वेबसाइट ओपन तो हुई पर ये तो मेरे ही वेब पेज में ओपन हो गई। ये तो वही प्रॉब्लम दोबारा से आ गई। अब इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर ये हाइपर रेफरेंसिंग आपकी ख़त्म होगी, ये डबल कोट्स ख़त्म होंगे। इसके आगे आपने एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है, टारगेट, ठीक है। और इसके अंदर आपने देना है ब्लैंक, और यहाँ पर आपने सेव कर देना है। और अब जब आप जाकर यहाँ पर रिलोड करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरी ये वेबसाइट उसी तरीके से ही खुली है, पर एक नया ये टैब बन गया और उस टैब में ये वेबसाइट ओपन हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी देख लें। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो ये कांटेक्ट अस पेज है, इस पर आप आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपने बेसिक सब्जेक्ट लिखना है अपने मैसेज का, यहाँ पर अपने मैसेज टाइप करके आई एम नॉट रिबोट पर क्लिक करके सेंड कर देना है, तो ये मुझ तक पहुँच जाएगा। या फिर आपने यहाँ पर एक और दूसरा तरीका ये है कि आप अपना यहाँ पर नाम लिखें और यहाँ पर अपना क्वेश्चन करें और फिर लेट्स चैट पर क्लिक कर दें, तो आप फिर भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सब कुछ सीखा कि किस तरीके से हम मेटा टैग का यूज़ किया है। उसके अलावा एक हमने बेसिक सा एक वेब पेज बनाया जिसमें हमने हेडर, मेन, नेविगेशन बार, इमेज ली, एक पैराग्राफ्स कुछ बनाए और फुटर बनाया। उसके अलावा हेडिंग्स सीखी, पैराग्राफ सीखे और एक्सटर्नल वेब एक पेज में हमने एक नई वेबसाइट खोलनी सीखी। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको बाद में मतलब ये चीज़ें भूलें नहीं। तो ठीक है, गुड बाय।